ऐसा लगता है कि यूरोप के दिन अब नजदीक आ चुके हैं, जहां एक तरफ भारत के विदेश मंत्री ने यूरोपीय देशों को साफ कह दिया है, अगर हम करेंगे तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वहीं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जेडी वेंस ने भी जर्मनी में खड़े होकर खुद जर्मनी की ऐसी ली है कि ओलाफ शोल्ज खड़े हो गए हैं। अपडेट्स की शुरुआत करें तो इस बार तो भारत ने उन देशों के मुंह में ताले जड़ दिए हैं जो भारत के हर आंतरिक मुद्दों पर अपनी टांग घुसेड़ते चले आए थे। दरअसल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी में पूरी दुनिया को भारत की मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था की झलक दिखला दी है। बता दें कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय देशों को उनके डबल स्टैंडर्ड पर सीधे सीधे घेर लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि पश्चिमी देशों के राजदूत भारत के उन लोगों को बढ़ावा देते हैं जिनका मुख्य धारा की राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं होता है, लेकिन जिनके अपने पॉलिटिक एजेंडा होते हैं। यहाँ जयशंकर ने कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि अगर भारतीय राजदूत भी यूरोपीय देशों में ऐसी हरकत करने लगेंगे तो वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बता दें कि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का शराब कांड सामने आया था तो जर्मनी ने इस मामले में बार बार बयान दिए, जिससे भारत सरकार नाखुश थी। वहीं इसके लिए भारत ने जर्मनी के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को बुलाकर साफ कह दिया कि ये भारत का आंतरिक मामला है और इसमें किसी भी विदेशी सरकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें कोर्ट फैसला करेगा, न कि कोई बाहरी देश। वहीं आप सीएए और 370 के मामले में भी आप यूरोप को देख सकते हैं, वो इन मामलों के लिए बीबीसी के तार लिए भारत में ही घूमते नजर आते हैं। मतलब ये भारत को कैसे न कैसे करके नीचा दिखाने में लगे हैं। जयशंकर ने यूरोप की हिपोक्रेसी पर सीधा वार किया है। उन्होंने बताया कि यूरोपीय देश अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोकतंत्र की परिभाषा पल भर में बदल देते हैं। अगर कोई सरकार उनके हित में ना हो तो वे उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई सरकार उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है तो वो उसे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। यानी जहां उनका फायदा दिखता है वे वहां नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का भी समर्थन करने से पीछे नहीं हटते हैं। यही नहीं, डॉक्टर एस जयशंकर ने बीच कॉन्फ्रेंस में अपनी इंडेक्स फिंगर दिखाते हुए यूरोप के मंच पर सीधा हमला बोल दिया, जहां उन्होंने कहा कि बीते दशक में भारत में मतदान प्रतिशत 20% बढ़ा है, जिससे ये साबित होता है कि भारत में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। उन्होंने साफ किया है कि यह कहना कि दुनिया भर में लोकतंत्र मुश्किल में है, ये सही नहीं होगा। भारत में हम अच्छे से वोट कर रहे हैं और अपने लोकतंत्र के भविष्य को लेकर भी आशावादी हैं। मतलब यहाँ भारत ने यूरोप की धोती खोल कर रख दी है। यही नहीं, जहां यूरोप के लिए डॉक्टर एस जयशंकर कम थे तो वहीं अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जेडी वेंस ने तो जर्मनी को ही उल्टा लटका दिया है। दरअसल म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जेडी वेंस ने यूरोप के इमिग्रेशन और फ्री स्पीच को लेकर बेहद तीखे और विवादास्पद बयान दिए हैं। उन्होंने इस मंच से यूरोप को यह चेतावनी दी है कि अगर वर्तमान में इमिग्रेशन पॉलिसीज को नियंत्रित नहीं किया गया तो बाहरी लोग पूरे यूरोप पर कब्जा जमा सकते हैं, जो असल में सच बात भी है। वहीं जेडी वेंस की आलोचना यहीं तक नहीं सीमित रही, बल्कि उन्होंने जर्मनी में मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि जर्मनी ने एलन मस्क पर उनकी राजनीति में दखल देने का आरोप लगाया। मस्क ने जर्मनी की राइट विंग पार्टी के अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी का समर्थन किया। वहीं अमेरिकी सेनेटर यानी कि जेडी वेंस ने भी इस पार्टी के नेता से भी मुलाकात की। यही नहीं, जेडी वेंस ने आरोप लगाया कि अगर अमेरिका सालों तक ग्रेटा थनबर्ग को झेल सकता है तो जर्मनी तो कुछ समय तक एलन मस्क को झेल सकता है। बता दें कि जेडी वेंस की बातों से जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों के नेता बेहद नाराज हो गए हैं। वहीं जर्मनी के वाइस चांसलर ओलाफ शोल्ज ने सार्वजनिक रूप से वेंस की आलोचना की और उनके बयान को अनुचित और अस्वीकार्य करार दे दिया है। वहीं विशेषज्ञों का ये मानना है कि जेडी वेंस के इन बयानों से अमेरिका और यूरोप के बीच संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। देखा जाए तो एक तरफ भारत यूरोप की आंखों में आंखें डालकर उसको बैकफुट पर ला चुका है, वहीं जेडी वेंस ने आते ही पहली बॉल पर 6 लगा दिया है, जिसके लिए यूरोप तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत और अमेरिका मिलकर क्या यूरोप को ही समतल करके रख देंगे?